हेलो दोस्त। ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर टाइम पीरियड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें टाइम पीरियड निकालने का मस्त मजा आता है। जैसे एक क्वेश्चन यही ऐसा ही ले रहे हैं अपन लोग। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है। यू नोट कोई कांस्टेंट है आपको दिया हुआ है और अल्फा भी कोई कांस्टेंट है। एक्स ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट होगा। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है, स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना। देखो यार, कोई भी क्वेश्चन करने के पहले एक बार थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है तो एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन के। यहाँ जो m होता है ना, ये उस पार्टिकल का मास होता है जो ऑसिलेशन कर रहा होता है। और जो k होता है वो फोर्स कांस्टेंट होता है। यारो, ये फोर्स कांस्टेंट कहाँ से आता है? फोर्स कांस्टेंट क्या होता है कि जब अपन लोग एसएचएम की बात करते हैं, कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा है, तो हम जब उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं, जैसे पेंडुलम भी ले लिया। मीन पोजीशन से अगर मैं इधर डिस्प्लेस करूंगा, तो वापस इधर आना चाहेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्सेस को लाना चाहेगा। जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, जब ये एस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है एंड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, तो हम लोग कहते हैं एसएचएम की कंडीशन है। ये जो प्रोपोर्शनल का साइन हटा और इजिकल्स टू आता है, वहाँ पे जो कांस्टेंट बनता है, ये के होता है। ये को अपन लोग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे जो टास्क है, वो ये एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स प्रूव करना होगा। और फिर ये जो के है, इसकी वैल्यू निकालना होगा। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो के होता है। जब के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमको हमारी मंजिल मिल जाएगी। यू का फॉर्मूला दे रखा है, यू इजिकल्स टू यू नॉट 1 - कॉस अल्फा एक्स। अब देखो, यहाँ आप लोग जानते हो कि यार एफ इजिकल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है ना? ये फोर्स का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? फोर्स इज द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कर दो आप, है ना? यू नॉट तो एक कांस्टेंट है, तो यू नॉट 1 - कॉस अल्फा एक्स हो गया। एफ इजिकल्स टू माइनस यू नॉट तो कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अच्छा, कॉस अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है बताओ? माइनस साइन एक्स। ओके। और अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स करते हैं, क्या होता है? माइनस साइन ए एक्स तो होता ही है, और जो ए होता है इधर इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है। कॉस अल्फा एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा एक्स, और ये जो कोफिशिएंट है इधर मल्टीप्लाई में। अब देखो, ये वाला जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, बट ये वाला माइनस बाहर है ही है। यू नॉट अल्फा साइन अल्फा एक्स, ये मेरे पास में फोर्स आ गया यार। समझ में आ गया ना? एक एक स्टेप। यहाँ जो मतलब की जो है ना, हर एक सवाल की होती है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से वो क्वेश्चन सोल्व होता है। तो यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशन वर्ड लिख रखा है, तो मेरे को स्मॉल ऑसिलेशन के लिए चाहिए। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको चीज़ कई बार बता रखी है मेरी कई वीडियोस में, कि जब जब फिजिक्स में थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है, तो हमें एक अधिकार मिलता है, हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। हमें अधिकार मिलता है कि हम कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं। हमें अधिकार मिलता है कि हम टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। और हमें अधिकार मिलता है कि हम साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, और इसे हम लोग थीटा के इक्वल रख सकते हैं। और अगर कभी जीवन में अधिकार मिले, सही समय पर उनका उपयोग कर लेना चाहिए। ओके। तो आइए हम उपयोग करते हैं। क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रखी है, स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब जो एक्स है वो बहुत छोटा है। और एक्स बहुत छोटा है तो साइन के अंदर ये जो एंगल है ये भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल स्मॉल है, तो वी हैव अ राइट, हम लोग साइन अल्फा एक्स को अल्फा एक्स लिख सकते हैं। मेरे पास फोर्स की इक्वेशन हो गई माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स। यारों, मंजिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना था। एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एंड वी हैव प्रूव्ड यारा, दिस इज एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स। जब ऐसा हो जाता है मेरे यार, तो हम इसको माइनस के एक्स के बराबर लिख देते हैं। कर एफ एफ एक्स एक्स माइनस माइनस, तेरा दिल तारा, रत्ती भर का जग सारा की वैल्यू आ गई मेरे पास में यू नॉट अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है यू नॉट अल्फा स्क्वायर। और अब तो मेरे पास आंसर भी आ गया, के की वैल्यू है यू नॉट अल्फा स्क्वायर। जब मैं गया ऑप्शंस की तरफ, मेरी आंखों में एक चमक थी कि ऑप्शंस में मेरा वो आंसर था जो मैंने सॉल्व किया था। और वो फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। बस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना? मजेदार। मजेदार क्वेश्चन है मतलब।
ऐसा क्वेश्चन जिससे पूरी इज्जत दी जाए भाई, है ना? इज्जत कैसे दोगे? इसे अपनी कॉपी में अपनी कॉपी में लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, है ना? और अपने किसी दोस्त को समझाओगे, ठीक है? इसे लाइक करोगे, जो वीडियो को लाइक करोगे, मेहनत करिए यार आपके लिए, और कमेंट बॉक्स में मस्त सा कमेंट लिखोगे, और कोई सजेशन हो तो सजेशन भी लिखो। खूब मेहनत करोगे, प्रॉमिस करो, और मेरी दुआ है ऊपर वाले से, तेरी मनोकामना पूरी करे भाई, है ना? बिल्कुल सक्सेसफुल बनाए। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।